स्टूडेंट बच्चों, क्लास 12th में सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हमारी यूनिट स्टडी कर रहे थे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। इसमें टॉपिक आज हमारा रहेगा केमिस्ट्री ऑफ एथेनॉल और एथाइल अल्कोहल, या ऐसे कहते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। तो बच्चों, इथाइल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है बच्चों C2H5OH। इसका IUPAC नेम एथेनॉल है, सिंपल नेम, कॉमन नेम इसे कहते हैं इथाइल अल्कोहल, और दूसरे नाम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये एथेनॉल जो है एक अल्कोहल है जो विस्की, वाइन, स्पिरिट इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी उसमें यही होता है। कोई पूछे वाइन का फार्मूला तो होता है C2H5OH, बताते हैं तो वाइन का चल जाएगा, लेकिन वो मिक्सर होता है और भी चीज़ें होती हैं इसमें, लगभग 20-25-40% तक ये हो सकता है अल्कोहल में। तो बच्चों, और अगर 100% 98% लगभग होता है तो स्पिरिट बोलते हैं इसे। तो आज हम इसके पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल ये जनरल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल है। इसकी पहली विधि वाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड बच्चों, अल्काइल हैलाइड को यहाँ पर बच्चों हम स्पेशल लेंगे इथाइल ब्रोमाइड। क्योंकि हमें बनाना है एथेनॉल। अगर हम अल्काइल हैलाइड कोई सा भी ले लें तो अदर अल्कोहल भी बन जाता है। तो हमारा जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों हम एथेनॉल की, इसलिए एथेनॉल बनाना है तो इथाइल ब्रोमाइड से बनाएंगे। ये आप जनरल मेथड्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में स्टडी कर चुके हैं, वही मेथड हैं, लेकिन हमें रिवाइज करना पड़ता है, इसलिए स्पेशल हम केमिस्ट्री ऑफ एथेनॉल पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हाइड्रोलाइसिस किससे होता है? अल्कोहलीय या जलीय लेते हैं, एक्वस जलीय लेते हैं, NaOH या KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड AgOH। ये नम सिल्वर ऑक्साइड बच्चों ध्यान दें, जैसे Ag2O सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला होता है, इसमें नम होता है तो वाटर मॉलिक्यूल होता है। दोनों बच्चों 2AgOH अगर बैलेंस करें तो बन जाता है। अगर नम सिल्वर ऑक्साइड की बात करें तो हमारा AgOH से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि उसमें नमी के कारण वो AgOH बन जाता है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी?
हमारा C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला है। इथाइल ब्रोमाइड, इसे IUPAC कहते हैं बच्चों, ब्रोमोएथेन। अब ब्रोमोएथेन की रिएक्शन करा दी हमने NaOH से। NaOH कैसा है? एक्वस है, यानी जलीय विलयन है, और हमारा बन जाए कंपाउंड C2H5OH प्लस NaBr। ये हमारा एथेनॉल है। दूसरी इक्वेशन C2H5Br प्लस AgOH नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ। NaOH की जगह पे हम KOH भी ले सकते हैं बच्चों, तो यहाँ KBr हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, C2H5OH प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। ये हमारा एथेनॉल है। तो बच्चों ये विधि थी पहली विधि। अब नेक्स्ट विधि हमारी है नेक्स्ट विधि है एथिल एसीटेट के जलगठन द्वारा वाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो जो इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस होगा, प्रेजेंस है, थोड़ा गर्म कर देंगे बच्चों। इथाइल एसीटेट हमारा CH3 COO C2H5, ये इथाइल एसीटेट है। यहाँ NaOH या KOH से कराते हैं तो हमारा बन जाता है CH3 COOH प्लस Na बनेगा, Na और बनेगा C2H5OH। ये हमारा सोडियम एसीटेट प्राप्त हुआ और वो एथेनॉल। तो बच्चों ये हमारा हाइड्रोलाइसिस हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस बाई डाइइथाइल ईथर। तीसरी विधि है बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइइथाइल ईथर। डाइइथाइल ईथर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा डाइइथाइल ईथर का फार्मूला होता है C2H5O C2H5 प्लस H2O, एरो पे ले लेंगे डाइल्यूट H2SO4, तो हमारा बनेगा 2C2H5OH। ये एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये तीसरी विधि हो गई। चौथी विधि है एसीटैल्डिहाइड के रिडक्शन द्वारा। एसीटैल्डिहाइड के चौथा है रिडक्शन वाई रिडक्शन।
रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला होता है बच्चों CH3CHO। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है CH3HC डबल बॉन्ड O। ये एसिटाल्डिहाइड है। इसका रिडक्शन होगा तो बच्चों इसकी रिडक्शन की कई विधियां कर सकते हैं, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा, या पैलेडियम द्वारा, या सोडियम अमलगम जल द्वारा। तो पहला ले लेते हैं हम CH3CHO प्लस नवजात H ले लेते हैं 2 या H2 ले लें, और यहाँ ले लेते हैं पैलेडियम PD। तो हमारा बनेगा CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। B दूसरा है CH3CHO प्लस 2H। यहाँ ले लें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो बनेगा CH3CH2OH। C है CH3CHO प्लस 2H नवजात। बच्चों ये ब्रैकेट समझना से यूँ अगर के रनिंग हाथ में बच्चों यूँ बन जाती है, इसलिए ये नवजात H होते हैं और ब्रैकेट में होते हैं। तो यहाँ पर CH3CH2OH, ये यहाँ पे बच्चों सोडियम अमलगम वाटर H2O की प्रेजेंस में भी हो जाता है, तो हमारा बन जाता है एथेनॉल। तो रिडक्शन 3 हो गए किसके, एसिटाल्डिहाइड के। 3 विधियां हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों रिडक्शन बाई एसिटिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो बच्चों पहले से रफ कर लेते हैं। अब रिडक्शन होगा एसिटिक एसिड का एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो बच्चों बाय रिडक्शन of acetic acid and its derivatives। तो जो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एसिटिक अम्ल से जो उत्पन्न हुए जो बने हैं वो डेरिवेटिव होते हैं। 3-4 कंपाउंड हैं वो एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। जिससे पहला ले लेते हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड है। बच्चों एसिटिक एसिड जो होता है विनेगर में होता है, जिसे सिरका कहते हैं। तो सिरके का कोई फार्मूला पूछे, केमिकल फार्मूला क्या है विनेगर का, तो आप बताएंगे CH3COOH। तो विनेगर का फार्मूला यही है, जैसे अभी अल्कोहल का बताया था C2H5OH। तो बच्चों ये विनेगर
इसका रिडक्शन होगा, यहाँ ले लेते हैं 4H नवजात, आते कहाँ से हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। तो ये रिडक्शन रिड्यूस एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं इसे। LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है आपका सोडियम अमलगम वाटर होता है, और अभी पैलेडियम जो देखा वो भी रिड्यूसिंग एजेंट था, यहाँ ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ बनेगा CH3 CH2OH और प्लस H2O। तो चूँकि हमारा एसिटिक एसिड बना, 2H यहाँ यूज हुए और 2H आगे। ऐसे ही बच्चों इसके डेरिवेटिव, ये हमारा एथेनॉल है, आप पहचान लेंगे, ये C2H5 ही है, OH इसे तोड़ के लिख दिया है CH3 CH2OH। तो याद रखें। अब बच्चों इसके डेरिवेटिव से कराते हैं। डेरिवेटिव से माना ले लेते हैं CH3 COCl, ये एसिटिल क्लोराइड है, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। बच्चों क्या है, कोई भी केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए उसका केमिकल फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक केमिकल इक्वेशन बनेगी नहीं, जब तक आपको केमिकल फार्मूला याद नहीं होगा। किसी भी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड हो, सबके हमें केमिकल फार्मूला याद होना चाहिए। केमिकल फार्मूला याद होंगे तो हमें याद रहेगी इक्वेशन भी। और प्रत्येक जो इक्वेशन होती है वो अलग, इस अपने आप में स्पेशल होती है, कोई इसका अद्वितीय नहीं होता। तो बच्चों द्वितीय नहीं होता। तो हमारा ये CH3 COCl, इसका ले लेते हैं, इसमें नवजात H4 प्रेजेंस यही, तो हमारा बनेगा CH3 CH2OH प्लस HCl, ये एथेनॉल प्राप्त हो गया, यह CH2 है। ऐसे ही हम ले लेते हैं CH3 COO C2H5 प्लस नवजात H, अभी बच्चों हमने एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस किया था, अब कर रहे हैं अपचयन। तो अपचयन करते हैं बच्चों, तो इसमें प्राप्त होता है 2CH3 CH2OH। क्योंकि एक बच्चों यहाँ पर देखते हैं H लगता है, यहाँ 2H लगते हैं और एक H यहाँ लगता है, दो चारों H यूज हो जाते हैं यहाँ पर। तो हमारा ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं C2H5OH के। अब तीसरा है हमारा, ये पहली रिएक्शन हो गई इसकी, ये हमारा चौथा 5वां स्टेप चल रहा है। ये 5वां स्टेप है, ध्यान रखें। 5वें का पहला पॉइंट, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन और चौथी है, जितने भी डेरिवेटिव हैं इसके वो ले लेते हैं। दूसरा है CH3 COCO, यह है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका रिडक्शन कर देते हैं H नवजात H से। यह बच्चों ज़्यादा H लेते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का जो रिडक्शन करते हैं तो हमारा 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं एथेनॉल के और 1 मॉलिक्यूल वाटर के। यहाँ 8H यूज होते हैं, लगभग 8H। तो यहाँ बनेगा 2 C2H5OH प्लस H2O। तो याद रखें, जब भी हम इन कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे तो हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट हमारा बचा है एसिटिल क्लोराइड, हो गए सारे, इसके डेरिवेटिव यही हैं। एक और है लेकिन उसका रिडक्शन नहीं करा है।
हमारा नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड ऑफ एथाइलामीन। ये रफ कर देते हैं। छठा है रिएक्शन विद एथाइलामीन रिएक्शन ऑफ कर लो, रिएक्शन ऑफ एथाइलामीन विद नाइट्रस एसिड। बच्चों ये रिएक्शन भी आप कर चुके हैं। इथाइलामीन पर इथाइल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल एसिड से तो ये इथाइलामीन की क्रिया होगी नाइट्रस एसिड से। तो इथाइलामीन का फार्मूला बच्चों C2H5NH2 प्लस HONO नाइट्रस अम्ल है, प्रेजेंस होती है NaNO2 प्लस HCl। तो बच्चों ये NaNO2 प्लस HCl ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो बन जाता है HNO2 प्लस NaCl। तो HNO2 ये नाइट्रस अम्ल है, ये भी HNO2 ये है, वहाँ पर स्ट्रक्चर रूम में रख लिया है, अलग अलग कर दिया है इसे। तो हमारा बनेगा C2H5OH प्लस बनेगा N2 प्लस H2। तो ये हमारा एथेनॉल प्राप्त हुआ और नाइट्रोजन गैस निकले और वाटर मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल मेथड है। अब पढ़ेंगे, ये जनरल मेथड पढ़ रहे थे, ये पहले पढ़ रहे जनरल मेथड, अब पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मेथड्स। इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इसमें होती है, यानी व्यापारिक लेवल पर इसका उत्पादन होता है। ये तो हमारे जनरल मेथड थे, हम बना लेते हैं जनरल विधि से, और जो अगर हम व्यापार के लिए बनाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे एथेनॉल बनाने की, तो इन विधियों से बनाएंगे, क्योंकि व्यापारिक विधि जो होती है ज़्यादा मात्रा में बनानी पड़ती है और सस्ती विधि से बनाना पड़ता है। तो ध्यान दें बच्चों, इसकी विधियाँ, इंडस्ट्रियल विधियाँ कई विधियाँ हैं। इसमें पहली विधि दी है एथिलीन से फ्रॉम एथाइलिन, दूसरी है फ्रॉम एसिटाइलिन, तीसरी विधि है फ्रॉम फर्मेंटेशन,
फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक किडवन विधि बोलते हैं। फर्मेंटेशन में यहाँ बच्चों ई है। फर्मेंटेशन तो पहले आप डालेंगे हम फ्रॉम इथाइलिन से। तो इथाइलिन से क्या होता है, दो तरीके से करते हैं इथाइलिन से। इसमें एक विधि कर लेते हैं पहले, एथिलीन के सीधे जलयोजन द्वारा, एथिलीन के बाय द डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एथीन, बाय द, इसमें पहले करेंगे बाय द डायरेक्ट हाइड्रेशन, by the direct hydration of ethane, direct hydration of ethene। बच्चों इथाइलिन को IUPAC सिस्टम में एथीन कहते हैं। तो पहली विधि बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पर पहली विधि बता रहे हैं, डायरेक्ट हाइड्रेशन से करेंगे। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन में बच्चों क्या होता है, यहाँ पर फास्फोरिक एसिड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर एथिलीन की भाप से क्रिया करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ऑब्रियम ईथर 5% उपजात के रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल लेते हैं, हमारा CH डबल बॉन्ड CH2 E और HOH ये वाटर है, हमारा H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है, इसकी प्रेजेंस में होता है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो प्रेशर है हमारा वो है 70 atm। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ इथेन कर रहे हैं, एथीन कर रहे हैं। ये हमारी एथीन है, स्ट्रक्चर फार्मूला बना दिया है। तो बनेगा CH3 CH2OH। ये हमारा एथेनॉल है, ये हमारा एथीन है। तो बच्चों ये पहली विधि हो गई, क्योंकि इस पहली विधि में दो विधियां हैं। पहली विधि थोड़ी बड़ी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप कोई भी इंडस्ट्रियल मेथड आ जाए उसमें से एक कर देना। अब दूसरी विधि, दूसरी विधि है B नंबर की, फ्रॉम एसिटाइलिन एसिटाइलिन से बच्चों क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाती है। एक तो ये मैन्युफैक्चर हो रहा है और दूसरी तरीके से भी आती है। ये विधि स्विट्जरलैंड में काम आती है। ये स्विट्जरलैंड की विधि है। इसमें एसिटिलीन गैस को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20% सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मर्क्यूरिक सल्फेट की उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर एसिटाल्डिहाइड बनता है।
तो यहाँ 20% सल्फ्यूरिक एसिड में मर्क्यूरिक सल्फेट भी डालते हैं, तो यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O और यहाँ है H2SO4 और यहाँ HgSO4। तो 20% सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर होता है बच्चों इसमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा एक माध्यमिक यौगिक बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो ये हमारा माध्यमिक यौगिक बना CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, क्या होता है रीअरेंजमेंट समावयवीकरण से। पहले इसका समावयवीकरण हो जाता है, रीअरेंजमेंट इसे कहते हैं आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन हो जाता है, ग्रुप चेंज हो जाता है। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, ग्रुप चेंज हो जाता है। पहले हमारा यहाँ पर OH ग्रुप है, फिर CHO ग्रुप हो जाता है, तो बनेगा CH3 CHO। ये है एसिटाल्डिहाइड तो एसिटाल्डिहाइड से फिर हम इसका रिडक्शन करेंगे निकल की प्रेजेंस में 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO इसमें हाइड्रोजन मिक्स कर देंगे 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ऐसे लग लेते हैं 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा ये निकल की प्रेजेंस होती है, तो बनेगा CH3 CH2OH। ये एथेनॉल है, इसी का मैन्युफैक्चर किया हमने। किससे किया, फ्रॉम एसिटिलीन से। ये 3 स्टेप में एसिटिलीन की पहली रिएक्शन हुई, फिर एक स्टेप में दूसरी रिएक्शन हुई। तो ध्यान दें, सबसे पहले क्या करेंगे, एसिटिलीन को 20% H2SO4 और HgSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा ये अनस्टेबल कंपाउंड प्राप्त होता है। वाइनिल अल्कोहल कहते हैं इसे, विनाइल या वाइनिल अल्कोहल। इसका क्या होता है, आइसोमेराइजेशन हो जाती है और हमारा CH3 CH बन जाता है। फिर इसका हम निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारा एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों ये विधि थी इजी विधि। अब नेक्स्ट विधि है फर्मेंटेशन मेथड, तीसरी विधि है। सी है फर्मेंटेशन मेथड। ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, शॉर्ट नोट भी आता है, शॉर्ट नोट फर्मेंटेशन पे। याद रखें, फर्मेंटेशन होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के करते हैं, एक जटिल कंपाउंड को सरल कंपाउंड में तोड़ देते हैं। ये क्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है। इसमें लिखा है, इस विधि में शक्कर युक्त पदार्थों जैसे गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, शीरा आदि
तथा स्टार्च की पता जैसे आलू, चावल, जौ का ईस्ट की सहायता से किण्वन करने से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। किण्वन विधि के वर्णन से पहले ये आवश्यक है किण्वन और एंजाइम क्रिया को पूर्ण रूप से समझ लें। तो फर्मेंटेशन एंड एंजाइम रिएक्शन भी जान लें। किण्वन द्वारा कार्बनिक युग्म के धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। तो बच्चों किण्वन शॉर्ट में जान लें फर्मेंटेशन क्या है। पहले डेफिनेशन जान लें इसकी फर्मेंटेशन की। तो कह रहे हैं ये किण्व द्वारा कार्बनिक यौगिक के धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को अपघटित होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। ये स्टेप में पूरी लाइन में डेफिनेशन हो गई। यहाँ इन्वर्टर कॉमा बंद कर दो। तो बच्चों एक आपने जान ली किण्व द्वारा। किण्व क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। तो यहाँ लिख सकते हैं हम सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक के धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। जैसे किण्वन की क्रियाएं कुछ महत्वपूर्ण हैं, लाभदायक हैं, कुछ लाभदायक, सारी लाभदायक होती हैं किसी न किसी रूप में। जैसे दूध से दही बनना एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है, वो एक लाभदायक है। गन्ने के रस से सिरका बनना फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये भी लाभदायक है। लाभदायक सभी हैं, कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली। अब माना करते हैं कोई जानवर डेड हो जाता है, मर जाता है, और वो लोग किसान लोग या जिसके घर में भी है वो जंगल में फेंक आते हैं, कहीं रास्ते में फेंक देते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होती है, गलने लगता है, सड़ांध फैल जाती है, बदबू आने लगती है, गंध आने लगती है, दुर्गंध जिसे कहते हैं। उसमें अनेक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे वो डैमेज हो जाती है। लेकिन क्या है, अब बच्चों जो दुर्गंध आती है अगर हम वो श्वसन क्रिया में ले लें तो हमें नुकसान होगा। फ़ायदा कैसे है? क्योंकि अगर सूक्ष्म जीव उसे डिकम्पोज नहीं करेंगे, जल्दी मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना के ऊपर नहीं भेजेंगे, तो वो जल्दी हमारे लिए, और वो डेड बॉडी ऐसी पड़ेगी लग सालों साल। तो जगह काफ़ी, फिर और डेड बॉडी पड़ेगी और बॉडी पड़ेंगी, तो अगर वो इसका फर्मेंटेशन नहीं होगा तो वो जगह सारी फिल हो जाएगी। तो एक प्रकार से क्या होगा, वहाँ पर डिसबैलेंस हो जाएगा अर्थ का। तो इसलिए डिकम्पोज हो जाते हैं वो, और डिकम्पोज होने के बाद मिट्टी मिल जाते हैं, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो दोबारा पौधे ऑब्जर्व करके उसमें नई तरीके से उस फसल बना देते हैं। तो ऐसे ही बच्चों फर्मेंटेशन आपने जान लिया। एक फर्मेंटेशन जो खमीर बनता है, ईस्ट, वो फर्मेंटेशन कराता है, वो बेकरी इंडस्ट्री में भी काम आता है। और जो शराब बनाते हैं बच्चों, जो अभी बता रहे थे, बना रहे हैं हम, मेथड है हमारा फर्मेंटेशन मेथड किसका मेथड है? शराब बनाने का, अल्कोहल बनाने का, यानी वाइन बनाने का। तो बच्चों फर्मेंटेशन जो वाइन बनती है, एथेनॉल बनता है, जो C2H5OH बनता है, वो फर्मेंटेशन द्वारा बनता है। वो किससे बनता है? गन्ने के रस से बना सकते हैं, गन्ने की शक्कर से, यानी कि रस को शक्कर में बदल देते हैं। आलू से स्टार्च, आलू में स्टार्च होता है, स्टार्च से, सीरे से, जौ से, चावल से, सबसे बना सकते हैं। तो आपने जान लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें ये थ्योरी है, इसमें आप बच्चों ये केमिकल इक्वेशन इसमें मैं बता देता हूँ कैसे होती है।
ईस्ट में उपस्थित एंजाइम की क्रियाएं ये जान लें, किट 1 में कौन सी क्रियाएं होती हैं। जैसे हम बच्चों बात करें, ये गन्ने की शक्कर है जिसे शुगर कहते हैं, तो गन्ने की शक्कर का हम फर्मेंटेशन करा दें तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाती है बच्चों। तो इसकी पहला स्टेप है, रुकी बढ़िया बस फिनिश हो। तो बच्चों इन्वर्टेज की क्रिया पहले कराएंगे, रिएक्शन ऑफ इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम को ऐसे लिख लेते हैं, एज एस बना देते हैं, इन्वर्टेज, रिएक्शन ऑफ इन्वर्टेज। ये एंजाइम है बच्चों, इन्वर्टेज एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम। दो तरीके से जान लें, एक तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है, कौन करा रहा है, इन्वर्टेज एंजाइम। तो इसमें किट 1 की क्रिया है ये, C12H22 O11 यानी कि एक शुगर का फार्मूला है, इसका H2O इसमें वाटर है, इन्वर्टेज बच्चों इसमें एंजाइम है, ये ऐसे इन्वर्टेज। तो यहाँ पर बनेगा बच्चों ग्लूकोज फ्रक्टोज दो बनते हैं, C6H12O6 और C6H12O6। बच्चों यहाँ देखें फार्मूला सेम है दोनों, लेकिन एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, दोनों का मिक्सर प्राप्त होता है। और फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज के मिक्सर को फिर जाइमेज एंजाइम चेंज कर देता है। दूसरी मेथड है, दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ जाइमेज, रिएक्शन ऑफ जाइमेज। तो रिएक्शन ऑफ जाइमेज में बच्चों जाइमेज की रिएक्शन होगी, यहाँ C6H12O6 ये मिश्रण लेते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज का, यहाँ जाइमेज एंजाइम काम करेगा, जाइमेज। तो जाइमेज क्या करेगा, अल्कोहल में चेंज कर देगा, C2H5OH प्लस CO2 2CO2। तो बच्चों ये हमारा एथेनॉल प्राप्त हो गया। तो ये किट 1 क्रिया का एक शॉर्ट नोट, अगर किट 1 पे आ जाए, फर्मेंटेशन पे आ जाए, तो आप इसे कर सकते हैं, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन लिख देंगे और ये रिएक्शन लिख देंगे, और ये लिख देंगे कि गन्ने की शक्कर को फर्मेंटेशन करके हम अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं। तो बच्चों ये फर्मेंटेशन की स्टेप थी। अब इसमें बात करते हैं हम, ये विधि लंबी है, थ्योरेटिकल है, तो आपको सेल्फ करना है घर पे, हम बता देते हैं कैसे करना है। जैसे इसमें लिखा है किट 1 विधि द्वारा अल्कोहल बनाना है। इसमें पहली विधि है शक्कर युक्त पदार्थों से अल्कोहल बनाना। इसमें हेडिंग है गन्ने की शक्कर से, शीरे से, फिर शीरे से या गन्ने की शक्कर से, इन दोनों से बनाना है। शीरा भी गन्ने से बनता है, तो शीरे से बनाए तो शीरे से पहले क्या लेंगे, तनुकरण, फिर पहले दूसरा स्टेप है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के बाद फिर है प्यूरिफिकेशन, यानी इसमें लगा रेक्टिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन का शोधन प्राप्त हो जाता है। तो ये स्टेप हैं, ये आप कर लेना, थ्योरेटिकल है, घर पे ही करना है। रिएक्शन जो मैं इसमें है वो रिएक्शन ये लिखी हुई है। फिर दूसरी विधि है स्टार्च युक्त पदार्थों से अल्कोहल बनाना। पहली विधि थी शक्कर युक्त पदार्थों से, दूसरी विधि है स्टार्च युक्त पदार्थों से। तो स्टार्च आप जानते हैं, आलू में स्टार्च, चावल में स्टार्च होता है, तो इसका पहले करेंगे शर्करीकरण, सैक्रिफिकेशन। सैक्रिफिकेशन में मेल्टिंग है पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट है मैशिंग, तीसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। फिर अल्कोहल किट 1 होगा, फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल ही, अल्कोहल में चेंजिंग हो जाएगी। फिर आसवन होगा, डिस्टाइलेशन जिसे कहते हैं, ये आपको करना है। फिर है रेक्टिफिकेशन, फिर दोबारा। तो रेक्टिफिकेशन एक ही बार कर लेना, पहली विधि में कर लें या दूसरी विधि में, दोनों एक ही हैं। रेक्टिफिकेशन के बाद आपका जो डायग्राम बनाना है, फिर ये फिनिश हो जाएगी आपकी विधि। आपको ये घर पे करना है, इतना आपका होमवर्क अलग से दिया है मैंने। तो बच्चों ये हमारा अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल का जो मेथड्स थे प्रिपरेशन के,
जनरल मेथड्स पढ़ लें, इंडस्ट्रियल मेथड्स पढ़ें। इंडस्ट्रियल मेथड में ये आपका फर्मेंटेशन वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी बार पूछ लिया है और वैसे भी आ जाता है, इसलिए आपको तैयार करना है। और आज के लिए बच्चों ये क्लास, धन्यवाद।